क्योंकि हमारे पास आम की बहुत कमी थी। और गाछ पाका आम है ये, बहुत अच्छे हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही, मगर रखे कहाँ। और यहाँ बनाने लग गई हूँ। सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ मैं चटनी के लिए। तो धनिए की जो लहसुन वाली चटनी होती है वही बना रही हूँ मैं। और यहाँ एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और एक टमाटर में से ज़रा सा टुकड़ा और ले लिया था। ढेर सारा हरा धनिया और 3 से 4 छोटी हरी मिर्च मैंने ले ली है, क्योंकि वो काफ़ी तीखी आ रही हैं आजकल और चटनी तो थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस इसमें ये जो लहसुन मैंने छील के रखा हुआ है वो डालूँगी और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं जीरा। और जीरा बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि फिर एकदम चटनी का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और इस तरीके से जैसे मैंने प्रेस किया नींबू को, अगर आप ऐसे प्रेस करके नींबू का रस निकालेंगे तो काफ़ी अच्छा रस निकलता है। तो बस ये एक पूरा नींबू का मैंने रस ले लिया है। इससे कलर भी काफ़ी अच्छा रहेगा और टेस्ट तो अच्छा आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे 5 से 6 कली मैं लहसुन की ले रही हूँ, क्योंकि इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो किसी भी किस्म के आप पराठे बनाइए, या फिर मैं तो बना रही हूँ खिचड़ी, तो उसके संग तो बेस्ट लगती है और पराठे में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने गोविंद भोग चावल ले लिए हैं और ले रही हूँ धुली हुई जो मूंग की दाल है। तो मैं इसी दाल के साथ में खिचड़ी बनाती हूँ। तो बस ये इसको मैं अच्छी तरीके से चुन लूँगी, यानी कि बीन लूँगी चावल और दाल, और यहाँ से पूरा क्लीन कर लूँगी चावल दाल को वॉश करके। और आज जब बना रही हूँ मैं जो ऊपर से छौंक वाली खिचड़ी बनती है तो वो बना रही हूँ। हमेशा बनाती हूँ मसाला पीस के। तो बस यहाँ पे दाल चावल अच्छी तरीके से मैंने बीन लिए थे, चुन लिए थे और इसको वॉश कर लिया है। डाल दे रही हूँ कुकर में और बहुत ही कम क्वांटिटी में खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आंचल पसंद नहीं करती है इसलिए। और जो मैं बनाती हूँ चोखा, तो बस उसी में आलू मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा सा बॉईल कर लूँगी। और मैंने चढ़ा भी दिए हैं आलू, तो वो शाम को हमेशा ही हमारे यहाँ सैटरडे आलू के पराठे बनने ही हैं। तो यहाँ हिसाब से पानी डाल दिया है, हल्दी डाली है और नमक डाला है, और ये फ्रोज़न मटर है तो बस ये डाल दिए हैं। और बस इसको चला के सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी और जो प्रेशर है उसको मैं खुद ही रिलीज़ करूँगी, रिलीज़ होने नहीं दूँगी। तो बस इसको मैं चढ़ा दे रही हूँ। और ये एक साइड में जो छोटा कुकर चढ़ा हुआ है तो इसमें आलू बॉईल करने के लिए मैंने चढ़ा दिए थे। और बस यहाँ पे आलू बॉईल हो गए हैं, तो ये कुकर खोल के अब सारे ही आलू मैं निकाल लूँगी। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. तो आज दिन है सोमवार और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो बस यहाँ पे खिचड़ी पिछली बार भी मैंने नहीं बनाई थी, तो आज ये वाली बना रही हूँ। और इतने मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, तो थोड़े से ही आलू का मैं चोखा करूँगी और बाकी सारा ही आलू मैं छील के फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी। तो शाम को बनाऊँगी आलू का जो मसाला बनाती हूँ, तो बस आलू के पराठे बन जाएंगे। और चटनी मैंने एक ही बार में बना ली है, तो वो शाम को भी काम आ जाएगी। और इसमें लग गई थी 2 सीटियाँ, तो संग के संग ही मैंने कुकर को नल के नीचे पानी में चला दिया है। और मैंने पहले भी बताया कि इस तरीके से पूरा ही जो गैस है इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। कभी भी कोई कुकर को लेके एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और हमेशा कुकर को खोलने से पहले चेक कीजिए कि उसमें गैस है या नहीं, प्रेशर है या नहीं, तभी कुकर खोला कीजिए। तो देखिए बिल्कुल हिसाब का पानी डाला था और खिचड़ी की जो क्वांटिटी है वो भी सही है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। तो हरा धनिया डाल दिया है मैंने। इसमें मैं गरम मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ ये वाली खिचड़ी में। तो लगाऊंगी एक बिल्कुल बढ़िया सा छौंक, और सरसों तेल और घी दोनों को ही मैं मिक्स कर रही हूँ। तो सिर्फ हींग और जीरे वाला जो छौंक लगता है वो नहीं, मैं प्याज और हींग का छौंक लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया छौंक लगता है ये और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो यहाँ लगा लिया था ये बहुत ही बढ़िया सा प्याज और हींग का छोंक। तो ये वाला आप ट्राई करके देखिएगा, खिचड़ी में बहुत टेस्टी लगता है और कंसिस्टेंसी सही है। थोड़ी देर के बाद ही खाना खाएंगे, तब तक ये थोड़ी हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी खिचड़ी मुझे अच्छी लगती है, बाकी इन लोगों को पतली खिचड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ बैठ गई थी आलू छीलने के लिए और दोनों ही टाइम का खाने का बंदोबस्त हो गया, लंच एंड डिनर का। तो रात के लिए जो आलू रख दूँगी मैं फ्रिज में, तो उसका मसाला फटाफट बना के और पराठे भी बना दूँगी और चटनी तो मैंने बढ़ा के बना ही ली थी। और यहाँ यही शाम के लिए आलू निकाल दे रही हूँ। मैंने शायद 2 आलू का ही चोखा बनाया होगा, क्योंकि आलू है तो मैं लेती नहीं हूँ खिचड़ी के साथ में, आंचल चोखा लेती नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, ये भी आप समझ लो कि बढ़ा हुआ ही है, बस इसमें ज़रा सा जो चोखा मैंने बढ़ाया है, इसी को मैं आटे में भर के और आंचल के लिए पराठे बना दूँगी दोपहर के लिए, क्योंकि उसको खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ चोखा। और इसमें प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक और नींबू डाला है। और प्याज बिल्कुल छोटी छोटी काट के डाली हैं। और ये जब बन जाए तो आप इसके ऊपर से कच्चा सरसों तेल थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट इतना औसम आता है। और लगे हाथ 2 जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको आग में भून के और इसी तरीके से मैश कर दीजिएगा इसमें, तो बिल्कुल बिहारी वाला चोखा बन जाएगा और बड़ा ही टेस्टी लगता है, औसम लगता है, स्पेशली दाल चावल के साथ में। तो बस यहाँ पे सेक ले रही हूँ पापड़, क्योंकि खिचड़ी के साथ में खिचड़ी, चटनी, चोखा, पापड़ एकदम बेस्ट और बहुत ही लाइट फूड जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ सेक ले रही हूँ पापड़। और कोई भी आपको शेप देना है तो सेक के साथ ही उसको शेप दीजिए, उस वक्त वो पापड़ थोड़ा सॉफ्ट रहता है तो वो शेप आ जाती है। मैं तो इसी तरीके से देती हूँ। तो मैंने आज लंबा वाला रोल ही बना लिया है। तो अभी कर लेती हूँ सैटरडे स्पेशल थाली की प्लेटिंग। तो ये थी मेरी सैटरडे की स्पेशल थाली, मटर वाली खिचड़ी बढ़िया से तड़के के साथ, आलू का चोखा, हरे धनिया लहसुन की चटनी और पापड़, और हाँ ऑफ कोर्स देसी घी। तो ये तो एवरग्रीन थाली होती है जो सभी को पसंद आती है और हमारे घर में स्पेशली चिंकी को बहुत पसंद आती है। तो बस मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मैंने बोला कि जब तक आप पलंग वगैरह पोंछो, और ये बेडशीट मैं ले आई थी और इसको बिछाते बिछाते जब मैं बेड को थोड़ा सा प्रेस कर रही थी, ठेल रही थी, तो उसके बेड के साथ साथ और मैं भी बेड पर ही गिर गई थी। तभी इसीलिए मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि बताओ, बेड सरकाते सरकाते मैं खुद ही गिर गई। इधर नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर। देखो घर पे इधर चलो नीचे उतरो, चलो देखो नो, इधर आओ, इधर आओ। और जिस दिन भी हमें इतनी पूरी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, उस दिन एस्ट्रो बहुत सच में बदमाशी करता है। कोई भी सामान हो लेके भाग जाएगा, बेड पे चढ़ जाएगा और बेडशीट नहीं बिछाने देगा। तो यही इसका चलता रहता है। इसकी वजह से मतलब इसके पीछे पढ़ते पढ़ते और ज़्यादा लेट हो जाता है काम में। तो ये देखिए, जितनी बार उसको बोल रही हूँ उतनी बार यही हालत उसकी चले जा रही है। ऐसा गंदा लड़का।
तो बस ये इतना सारा काम फैला देता है ना, इतनी बदमाशी की है, बड़ी मुश्किलों से ये वाला रूम पूरा क्लीन किया। उसके बाद में दूसरे वाले रूम में चले गए थे और फिर मैंने इसको दौड़ाया है, क्योंकि दूसरे वाले रूम में भी आके और इसने पूरा सामान इधर उधर जैसे पड़ा रहता है तो ले लेके बार बार भाग रहा था। तो फिर मैंने इसको दौड़ाया है बढ़िया से कि चल अब तेरी पिटाई करूँगी मैं। तो बस ये वाला जो कांच का ये जो सेक्शन है जहाँ ये सारा सामान रहता है, ये तो बिल्कुल सरदर्द है, हेडेक है एकदम। इसमें इतनी धूल होती है कि कहने की बात नहीं है। तो अभी क्लीन कर लो फिर शाम को वही हाल है। तो बहुत ही ज़रूरत का सामान रहता है और ऐसा कुछ कबर्ड्स वगैरह बने नहीं है कि अंदर रखो। तो जो भी है बस उसी में मैनेज करके पूरा घर में रखती हूँ। और बहुत बार रिक्वेस्ट आई है कि आप अपना पूरा घर शो कीजिए, तो मैंने बहुत बार शो किया है। आप मेरे दिवाली वाले व्लॉग में भी देख सकते हैं। मैं फिर से किसी दिन पूरा ही घर का आपको टूर करवा दूँगी। तो बस यहाँ पे ये क्लीन करके और टेबल वगैरह पोंछ के, और ये आंचल की अलमारी है तो लगे हाथ इस पर भी कपड़ा मार दिया, ऐसा कुछ गंदा था नहीं। तो शीशा वगैरह सारा ही कुछ पोंछ लिया है। और ये जो ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे हैं, तो ये सब बार बार हटा के नहीं साफ़ किया जाता है मतलब। तो आज मैंने इसको हटाया एंड पीछे से इतना ज़्यादा गंदा निकला कि मैं क्या बताऊँ। गंदा बोले तो एक बहुत ही मोटी पूरी धूल की परत थी जिसको मैंने निकाला। तो बस यहाँ पे भी बेडशीट और कवर वगैरह बिछाना हो गया था। और ये जो गद्दा है इसको भी पूरा झाड़ वगैरह के मैंने कर दिया है। तो दोनों ही रूम का पूरा ही सारा काम हो गया है। तो बस उसके बाद में मैं यहाँ पर मासी लगा ही रही थी पोछा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी हटाएं। तो जैसे ही हटाया तो वही मैं बोल रही हूँ कि देखो कितनी मोटी परत जमी हुई है। और साइड में जो स्कार्टिंग है उसमें थोड़ी धूल मुझे दिखाई दी। तो वही मैं बोल रही थी कि आप डेली झाड़ू लगाते हो, तो कोई काम अगर मैं नहीं बोलूँ तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर ही सकते हो घर में। बट वही आप देखो कितनी मोटी धूल की परत थी। तो इसको झाड़ू लगा के मैं ले गई फेंकने के लिए एंड अच्छी तरीके से पूरा पोंछा लगवा दिया है। तो ये अब आप समझ लीजिए कि 4-5 महीने की छुट्टी हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार हटाई नहीं जाती। और काफ़ी भारी ड्रेसिंग टेबल है ये। और कितने भी पुराने बोलते हैं हाउस हेल्पर, एक एक तो इतने अच्छे होते हैं जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम पूरा ही कर लेते हैं अपने आप से। जैसे कि हमारी मम्मी की जो हाउस हेल्पर हैं संध्या मासी, बट हमारी जो हाउस हेल्पर हैं अगर ठीक से नहीं भी देखो, हालांकि बहुत समय हो गया इनको घर में काम करते करते, फिर भी जैसे अगर थोड़ा इधर उधर नहीं बोला कि भाई ये भी कर दीजिए वो भी, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं। तो ऐसा शायद आपके घर में भी होता ही होगा। तो इसीलिए यही वजह है कि मैं इनके संग सारा ऑल टोटल काम पूरा करवाती हूँ। और वहाँ जहाँ कंबल वगैरह रहता है वो सेक्शन भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया। एट लास्ट यहाँ पे ये काम बाकी रह गया था, तो वॉशिंग मशीन भी मैंने यहाँ पर लगा दी थी लास्ट में। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम के कुछ 5:45 बज रहे हैं। तो चाय बना ली थी, तो आराम से एसी में बैठ के चाय पी, क्योंकि सारा दिन काम करते करते चला गया। और यहाँ कुछ शाम के जो बर्तन रहते हैं चाय वगैरह के, मखाने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे तो वो भी खा लिए थे थोड़े से चाय के साथ। तो यहाँ जितने भी बर्तन हैं तो फिर वो यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर ली थी। तो वीक में सैटरडे ही एक स्पेशली ऐसा दिन होता है कि सुबह से शाम हो जाती है क्लीनिंग करने में। सिर्फ जाला वगैरह जो रहता है, धूल वगैरह साफ़ करना, लाइट पंखे पुछवाना, और फिर उसके बाद में जो थोड़ा बहुत फर्नीचर है घर में उसको क्लीन करना। सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है वो जो कांच वाला सेक्शन है जहाँ सामान रहता है, एक एक सामान निकाल के पोंछ के रखना, तो बहुत समय लग जाता है। फिर क्या शाम के 4, साढ़े 4, 5 बज जाते हैं, फिर क्या सोना है। और शाम के टाइम में अपने घर में कभी नहीं सोती हूँ। तो बस मंदिर की लाइट तो जला दी थी और अभी तक मैंने हॉल की लाइट नहीं जलाई, क्योंकि उजाला अच्छा खासा रहता है। तो अब जला दे रही हूँ, क्योंकि कुछ 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। और मंदिर की लाइट तो 5 बजे ही जला देती हूँ मैं। और फिर नेहा आ गई थी मिलने के लिए, तकरीबन 7, साढ़े 7 का कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। तो घंटा भर यहाँ पर बैठी थी मेरे साथ में। और नेहा भी ले आई है आम। नेहा आई है, मेरी बहू आई है और ढेर सारा आम लाई है, क्योंकि हमारे पास आम की बहुत कमी थी।
और गाछ पाका आम है ये, बहुत अच्छे हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही, मगर रखे कहाँ। इसको भी खाना है आम। तो नेहा ने आके जैसे ही मेरे हाथ में आम का पॉलीथीन दिया तो मैं हंसने लग गई कि वैसे ही मेरे फ्रिज में आम नहीं आ रहे हैं, कितनी मुश्किलों से मैं रख रही हूँ और अब तू भी आम ले आई। तो बोला मौसी सीज़न में चल रहे हैं, रखो आप खाना। तो मैंने बोला चल अच्छे टाइम पे तू आई है, बैठ, और आलू के पराठे बना रही हूँ तो अपने और रितेश के लिए लेके जा। तो फिर यहाँ पे बना लिए थे। एंड आलू के पराठे की रेसिपी मैं आपको काफ़ी बार दे चुकी हूँ, इस मसाले की भी दे चुकी हूँ, और बाकी आपको आलू के पराठे की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें भी मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो बस यहाँ पर इसी अपने ट्रिक के साथ में बना लिए थे। और ये जो पोटली टाइप बना के एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं ना, इससे बहुत अच्छा लगता है आलू का पराठा, एक समान रहता है चारों तरफ से, बीच से। और कितने जगह आपने खाया होगा तो बीच में जो मोटा आटा रहता है तो वो पूरा मज़ा ख़राब कर देता है आलू के पराठों का। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल एक जैसा बनेगा और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ फटाफट सारे ही पराठे मैंने भर के बना लिए थे, और उसके बाद में थोड़े पराठे मैंने रितेश और नेहा के लिए यहाँ पैक कर दिए थे फॉइल में, और आधी चटनी मैंने दे दी थी। आधी के नाम पे चटनी हमारी ज़्यादा बची भी नहीं थी, क्योंकि खिचड़ी में ही अच्छी खासी चटनी खप गई थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी चटनी दे दी थी, तो उसने बोला चटनी मेरे घर पे भी मैंने बनाई है मौसी। तो मैंने बोला चल थोड़ी ले जा, तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पे दे दी थी दोनों को। तो मैंने बोला दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से प्यार से मिल के खा लेना भाई, ये ले जाओ। तो उसको ये वाला आलू का पराठा रितेश को बहुत पसंद है, तो मैंने दोनों के लिए ही दे दिया। और बस यहाँ थोड़ा टाइम हो गया था, नेहा को बैठे बैठे 1-1.5 घंटा हो गया था, तो बस ये भी निकल रही थी। तो इसी तरीके से सुबह से रात हो गई, आप देख लो, काम करते करते, सफाई करते करते फिर शाम हो जाती है, तो क्या ही सोएंगे। तो अब डायरेक्ट रात में ही फिर चेंज वगैरह करके और फिर रात में डिनर करके सोई थी। और नेहा आप लोगों को बाय बोल रही थी, तो चलिए वो भी चली गई थी और रात हो गई थी। फिर मैंने आंचल को बोला कि नीचे जाके लॉक भी लगा दे। तो बस इसी तरीके से सारा सुबह से शाम हो गई, यानी कि रात हो गई। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।